सब पता है तुम्हें क्या नहीं। ट्रू, ओके। समय नहीं पता है जो आ रहा है ना सना टैलेंट आ रहा है ना, इसमें से सरवाइव करना ना विद इन 6 मंथ पॉसिबल, नॉट ओनली फॉर मेनी प्लेयर्स। और जो टीम से निकले हैं उनका भी बहुत सर इट्स लुक्स, मैं आपको रियलिटी चेक इसलिए देता हूँ, पकड़ लो। इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप, इसलिए कह रहा हूँ कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा लाइन में। एग्जैक्टली आप नवाज को कहाँ फेंकेंगे, सरदार फरहान को अब कहाँ फेंकेंगे, काची को जो खेला था नीचे क्या खिलाया था उसको, इरफान नियाजी, वो अच्छा खेला था। बाकी आपका नईम अच्छा खेल रहा है, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। बैट्समैन की रोआ, तुम याद रखना मेरी बात, 6-7 महीनों के बाद तुम देखोगे ये इतने तेज कुआड़े चल रहे होंगे ना T20 में, आपको मजा आएगा यार, हमारे पास ये पूरा टैलेंट भी था और ये भी इतना भी मार सकते हैं, कोई नहीं रुकेगा। फखर जमान, साइम, तुम बीच में नवाज ले आओ, सबजादा ले आओ, तुम ये देख लेना, तुम 5-6 तुम डालोगे जब, और पिंच हिटर भी डालोगे और ऑलराउंडर्स भी डालोगे, यू विल बी अमेजिंग टीम। या बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या ख्याल है, यार उसमें भी इतना टैलेंट है या इस बार बैटिंग में अभी ज्यादा यार बैटिंग में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि क्रिकेट ओरिएंटेड गेम जो है T20 बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है, बैटिंग ओरिएंटेड बनता जा रहा है। हमारे बच्चे, शाहीन शाह बहुत अच्छा है, थोड़ा सा रेस्ट दे के, थोड़ा सा लाड से, थोड़ा प्यार से मैसेजिंग ठीक कन्वे करनी है, ज्यादती नहीं करनी मैसेजिंग में। देखो फास्ट बॉलर्स आर लाइक अ बिग बेबीज, उनको आराम से प्यार से समझाना पड़ता है, समझे। फरारीज है ना, हर रोज ही निकालते, वीकेंड कार है, तो वीकेंड कार जैसे मैंने, अच्छा ये तो मैं नेटफ्लिक्स की बोल दी, अपनी डॉक्यूमेंट्री की लाइन बोल दी। एनीवेज, तो बेसिकली उनको आराम से, प्यार से, तसल्ली से विजन क्लियर करके, पाथवेज बता के, रेस्ट दे के, ट्रेनिंग वेनिंग करा के, फिर रीलॉन्च देम अगेन। You see, for T20 and a white ball cricket, Shaheen is best, and make sure that he stays that way. अच्छा, आपके लिए एक सवाल आया है जी, यासिर जसवाल की तरफ से। ना जी, जसवाल साहब वो ये पूछ रहे हैं, क्या शोएब अख्तर कभी कोचिंग करना चाहेंगे एट एनी लेवल? Nothing less than a PCB chairman. ओह, कोचिंग के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। मैं इधर बड़ा औखा आता True. हूँ। The manager is nodding because he knows the schedule. He knows how hard. यार मैं honestly, मैं बताऊँ, ये तो खैर मजाक में मैंने बात कर दी। Honestly, my kids does not allow me to travel more than 10 days a month. ये तो आपको पता है, ये मैनेज करते मेरे 7 साल से, तो हम बहुत होते हैं 10 दिन महीने के लिए, 20 दिन मुझे बच्चों के साथ रहना। कोचिंग ऑब्वियसली इज अ लॉन्गर कमिटमेंट, उसमें ऑब्वियसली आपकी कमिटमेंट, आपका माइंडसेट बहुत ज्यादा Not when you're working जितना with आपको Pakistan. खपना पड़ता है ना, देखो यार, आई एम द गाय हु जस्ट वांट्स टू गेट थिंग्स डन, सिंपल। यू डोंट हैव टू टेल मी कि सर ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, मैंने किया हुआ है, ये शोकेस्ड हुआ है थ्रू माय टाइम्स, एंड इस तरीके से हुआ हुआ है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे मैं निकाल दूंगा। मसला ये है कि मेरे जैसा बंदा देखें, दैट वुड शूट थ्रू द हार्ट्स। मसला ये है कि मेरे जैसा बंदा यहाँ टिक नहीं सकता, बिकॉज यहाँ काम करने का शौक ही नहीं किसी को। दूसरे ठीक बात सुनने के लिए अगले बंदे का भी ठीक होना जरूरी है, वो भी नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज लाइक अ स्नेक पिट। ऑनेस्टली बता रहा, अगर तुमने जेन्युइनली पागल होना है ना, जेन्युइनली तुमने अगर पागल होना है तो पीसीबी की जॉब कर लो। और अगर तुम वो हो 15 लाख वाले या 6 लाख रुपए वाले या 7 लाख रुपए वाले, तो तुम्हारे लिए बेस्ट जगह पता कौन सी है? पाकिस्तान टीम की कोचिंग, और उसके बाद सीधा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। वहां जुड़े रहो, इंशाल्लाह तुम सिफारिश करा के इंशाल्लाह तुम 41 साल नौकरी करोगे। ये मैंने देखा है। वाओ। बट शोएब भाई, इसी मौके पे आई वुड लाइक टू ब्रिंग इट अप कि और ये मैंने देखा है, मुझे क्रिकेट छोड़े हुए 14 साल हो गए हैं, उधर ही है जनाब। मैं करता क्या कहता सर, सिर्फ जाके चेयरमैन को कहता सर व्हाट अ ब्यूटीफुल डे एंड यू लुकिंग सो ग्रेट। ये मेरे सामने हुआ हुआ, चेयरमैन के सामने, तो ये मेरे सामने होता है। ये हुआ, वो चेयरमैन साहब ब्लाइंड हो जाते हैं आगे से। वो चेयरमैन को क्या पता ग्रेड क्या होती है, मैनेजमेंट कैसे रन करनी है। बिकॉज़ चेयरमैन तो बहुत बदलते हैं, लेकिन ये लोग वहीं रहते हैं सर जी। चेयरमैन 30 साल आते जाते रहते हैं, ये बड़े काम के लोग हैं, ये तनख्वाह के चक्कर में पाकिस्तान क्रिकेट को उड़ा के रख देंगे, और उड़ा भी दी है माशाल्लाह उन्होंने। बट और मेक श्योर भी करते कप्तान भी ऐसा लाएं जिसकी जगह टीम में ना बनती, और ताकि वो खुद भी तबाह हो, 5 साल खेले भी और पाकिस्तान क्रिकेट को भी तबाह करे। और ये ऐसा हुआ है 2002 से, उन्होंने मेक श्योर किया पाकिस्तान क्रिकेट तबाह कैसे हो। ठीक बंदा इसलिए लाना, पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना नहीं।
मेरे जैसे बंदे को इसलिए नहीं लाते हैं, पता है ना कहीं ठीक ही ना कर दे, कहीं ठीक ही ना कर दे, कहीं फाइनेंशियली हमारा ठीक ना कर दे, कहीं 5 टीमों, मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हारे सामने लाइव प्रोग्राम पे कहा था, मैं कहा मोहसिन नकवी साहब आप 5 नहीं 65 टीमें लॉन्च करें, आप ये नहीं आप 8 लीग्स लॉन्च करें, 8 लीग का पूल खड़ा करें, उस पूल्स में से आप पैसे भी कमाएं, कंटेंट भी क्रिएट करें, विद इन राइवलरी भी क्रिएट करें, प्रोविंस वर्सेस प्रोविंस भी करें, साउथ पंजाब वर्सेस सेंट्रल पंजाब लड़े, सिंध वर्सेस कराची लड़े, आपस में राइवलरी क्रिएट हो और वहीं पे मैच हो जहाँ पे क्राउड आता है। रहीम यार खान गुजरात में यार 4 बत्तियां लगा के लाख बंदा नहीं आ सकता। मैं तुम्हें 6 सिंगर दे के तुम्हारी ये लीग गुजरात में करा के तुम्हें क्या लगता है टर्नओवर 1 मिलियन का नहीं होगा 10 दिनों में, 20 दिनों में? क्या कश्मीर प्रीमियर लीग हुई है कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है? भरा रहता था, रोज भरा रहता था ना, मुजफ्फराबाद में रोज लोगों ने देखा। ये काम तुम क्यों नहीं कर सकते? वो एक सोया हुआ चंडा चीचीज आगे वो टूर्नामेंट करा गया, तो वो करा से तुम नहीं करा, तुम मिट्टी के माधु हो। तो मैंने ये कहा था कि रेवेन्यू जनरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट रिमेंबर रहा। वन इज कम्स टू फाइनेंस, यू गॉट टू सिक्योर द फाइनेंस ऑफ क्रिकेट बोर्ड। फिर खेलता है कोई नेबरिंग टीम, ना खेलो, जाओ भाई काम करो, नहीं खेलते हम तुमसे, हमारा पैसे बढ़े हैं। Bringing in the money is So then you bring into money into the domestic cricket। आप कहो बच्चों ये है 5 लाख रुपए पर मैच डोमेस्टिक का, बेटा नजर रखी जाएगी, बताया जाएगा, अब परफॉर्मेंस दे। बेटा अगर आपने 1000 रन नहीं सीजन में करने, अगर आपके 400 नहीं है, अगर आप स्विमिंग विकेट्स के ऊपर आउट हो रहे हैं, या आपके स्पिनर ठीक नहीं आ रहे, तो फास्ट बॉलर ठीक नहीं आ रहे, बच्चे बनाए ना, मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास का 1 करोड़ रुपया बनाए ना साल का, तो मैं देखता हूँ माँ बाप कैसे रोकते हैं। देयर इज नो मनी इन क्रिकेट, सो यू हैव टू डू द राइट थिंग टू मेक श्योर to move yourself up। Moving yourself up is the only way जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो सकती है। कोचेस बदलने से थोड़ा माइंडसेट बदल जाएगा, स्ट्रक्चर बदलने से नस्लें बदलेंगी। एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। सना आपकी भी इसमें ओपिनियन दूंगी, बिकॉज विमेंस क्रिकेट की भी जब भी बात छिड़ती है तो यही एक आर्ग्यूमेंट आता है कि पैसे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट वो पैसे कैसे आएंगे जब तक आप इन्वेस्टमेंट इनिशियल नहीं कोई करेंगे। बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली इस तरह से होता है कि पहले परफॉर्म करो फिर इन्वेस्ट करेंगे। पूरी दुनिया में इसका ऑपोजिट होता है, आप पहले इन्वेस्ट करते हैं फिर परफॉर्मेंसेस निकालते हैं। तो हमने लिटरली जितना भी पैसे निकलवाए इनिशियली कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था पहला गोल्ड मेडल जीतने के बाद। 2010 में हम लोग गोल्ड मेडल जीते। 8 साल के बाद पाकिस्तान टीम ने एशियन गेम्स में कोई भी गोल्ड जीता था किसी भी स्पोर्ट के अंदर, एंड दैट वाज आवर टीम। और 2011 में हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट्स इंसेंटिव दिया जाता है। बाकी दुनिया में ऑपोजिट है कि हम आप पे इतना खर्चा करेंगे और उसके बाद आपके ये बेंचमार्क्स हैं जो आपने अचीव किया। और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे जब कोई अपने बल पे कहीं पहुंच जाता है तो उसकी ओनरशिप जाहिर है सब लेने के लिए आ जाते हैं, जैसे अरशद ने ओलंपिक्स जी, में और उसमें फिर ये होता है कि फिर सारे वो टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ वाली बात आ जाती है कि फिर हर कोई बताना शुरू रहता है वुमेन्स क्रिकेट कैसे चलानी है। अनफॉर्चुनेटली ये तो मुझे तो इसलिए शोएब भाई की तरह मेरी भी कम बनी काफ़ी एट द टॉप ऑफ जो ऑफिशियल लीडर है वहाँ पर, क्योंकि मेरे भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस थे। एक टाइम गुजारा था वुमेन्स क्रिकेट के अंदर और पता था कि क्या चीज़ें हमारे लिए बेहतर हैं। सो वो चीज़ें अनफॉर्चुनेटली जब तक हम सर्वाइवल मोड में रहेंगे, जब तक हमारे ऑफिशियल्स सर्वाइवल मोड में रहेंगे, तब तक प्रॉब्लम रहेगी। हमें थ्राइव करना है अगर वर्ल्ड लेवल पे कंपीट करना है। शोएब ने भी यहाँ पे मेंशन किया कि ही वुड वांट टू बी यू नो इन दैट पोजीशन वेयर ही वुड यू नो बी कंट्रोलिंग। अच्छा जो आए हैं वो हमसे बेहतर है। वही मैं इनसे भी पूछ रही हूँ, क्या आप अपने आप को इन द फ्यूचर देखती हैं ऐसे किसी रोल में जहाँ पे यू कुड इम्प्लीमेंट? उनका क्या तजुर्बा था? देखिए मसला ये है कि मुझे टू बी ऑनेस्ट इन चेयरमैन साहब ने बहुत इज्जत से बहुत तरीके से इनवाइट किया, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी मुझे अप्रोच हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको एक टीम अपनी बना के अंदर ले जाने का मौका ना मिले, और फिर आई शुड बी ओनली आंसरेबल टू द चेयरमैन विद बजट जो वुमेन्स क्रिकेट के पास पूरा हमारे पास होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम 4 लोगों से जाके अप्रूवल लें और जितनी देर में अप्रूवल आए उतनी देर में आधे से ज़्यादा साल गुजर जाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप था, मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ। अंडर 19 लड़कियों का वर्ल्ड कप था, पूरी दुनिया 2-2 साल से 1.5 साल से उसकी तैयारी करी थी। हमारी लड़कियों को कैंप कब मिला? 21 दिन पहले। वर्ल्ड कप से 21 दिन पहले उनको पहला कैंप मिलता है, और उसके बाद आप कहते हैं क्या होता है? तो उससे पहले कुछ 3 से 4 महीने पहले उनके ट्रायल्स वो थे, अनाउंस थे, उनका टूर्नामेंट अनाउंस था, कुछ नहीं हुआ, वो अप्रूवल ही नहीं आया।
तो जब आपकी इतने ज़्यादा वो हर्डल्स होंगे तो कोई कैसे काम कर सकता है? कोई करना भी चाहे, उस वक्त की जो भी चेयरपर्सन थी, हेड ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, वो काम करना चाह रही थी, पर अप्रूवल्स ही टाइम पे नहीं मिलते। सो ऐसी जगह पर जाके फिर आप अपना टाइम, ये होता है मुश्किल होता है उस जगह पर जहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं हो रही होती। दैट्स वेरी वेल आंसर्ड। आई थिंक हमें एक बेहतरीन आइडिया भी मिल गया है फ्यूचर के रोड मैप के लिए। बट अब वापस आते हैं ताहा PSL की एंटरटेनमेंट की तरफ, एंड आई हैव एक्चुअली गॉट अ क्वेश्चन फॉर आवर एक्सपर्ट्स नाउ, बिकॉज वी आर नाउ नियरिंग द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। वी जस्ट गॉट 2 more games left, that means 2 more shows left at the dugout, but अब वो स्टेज आ गया जिसमें you keep seeing nominations and players of for winning the player of the tournament award, and this is the my favorite part, because इसमें जितने भी प्लेयर्स ने थ्रू आउट परफॉर्म किया होता है, आपके माइंड में उनके नाम भी आ रहे होते हैं, कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस भी आ रहे होते हैं। तो पहले सना आप बताएं, आपके नज़दीक 1-2 नाम आप बता दें जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के डिजर्विंग हैं फ्रॉम सो फार व्हाट यू हैव सीन। देखिए, अभी ऑब्वियसली बहुत डिटेल में मैं नहीं देख सकती, बट ऑन टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक फ़खर ज़मान की कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी ज़रूर हैं जिन्होंने टोटली मैच का पासा पलटा है। और अगर मैं कोयटा की तरफ जाऊं तो आई थिंक कोयटा में भी ओवरऑल काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं। मोहम्मद आमिर भी हो सकते हैं, अबरार की भी कुछ स्पेल्स ऐसे थे ज़रूर, लेकिन आई थिंक आई नीड टू सी इट वेरी केयरफुली। यू हैव 2 more matches, सारे मैचेस देख के फिर मैं इसको और भी बेहतर आंसर कर सकूंगी। बट आई थिंक फ़खर ज़मान की बहुत इम्पैक्टफुल मुझे परफॉर्मेंसेस लगी ओवरऑल। अब्दुल्ला शफीक, जेम्स विंस, अगर आप फॉरेन प्लेयर्स में से देखें तो उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहा है इस टूर्नामेंट के ऊपर। शोएब भाई, बॉलर होगा या बैटर होगा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? कौन भारी रहे हैं इस सीजन में? आई थिंक फ़हीम अशरफ मेरे जहन में आता है, इंक्लूजन उनकी, और फिर मुझे आमिर समझ आता है। आमिर हैज गिवन सम रियली गुड मोमेंट्स इन दिस टूर्नामेंट, यू नो, जो आपको रिक्वायर्ड होती है एक बड़े टूर्नामेंट में, तो वो आमिर की वजह से एक फायर तो आता है इस टूर्नामेंट के अंदर। और फिर और हसन नवाज, उसको कैसे भूल सकते हैं हम? हसन हसन नवाज आई थिंक 3 मैचेस तो खुद ही जितवा गए वो। हाँ, लेकिन ये बड़ा मजे का होगा अगर कोई इमर्जिंग प्लेयर जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाए। अच्छा होगा। व्हाट अ स्टोरी दैट वुड बी फॉर PSL सीजन 10। आई थिंक वीड लव टू सी। खुशदिल भी अच्छा चिपन किया बाद में, बताइए ये इसी वजह से आप शोएब भाई, अगर आपने स्क्वाड देखा हो तो खुशदिल, फ़हीम अशरफ, ये दोनों पाकिस्तान स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं। शादाब इज ऑब्वियसली देयर। ये सब PSL की परफॉर्मेंसेस के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी की सिलेक्शन आप जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है, बाद में टूर्नामेंट के बाद जस्टिफाई करे, बट चले देर से आए। लेकिन शोएब भाई, मसला ये था ना, चैंपियंस ट्रॉफी तो 50 ओवर था, उसमें सिलेक्शन भी इनकी T20 टूर्नामेंट से ही की थी ना। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम थी। तो यार कौन समझाया इन्होंने क्या कि करें इनको, बस सियाने भी बड़े हैं ना। अगला सवाल रोहा आपके लिए भी एक आया हुआ है, अगर कहें तो पूछ लेता हूँ। गो अहेड, शूट। इसमें लिखा है कि आपकी प्रेडिक्शंस कब तक गलत साबित होते रहे? ये दिखाएं किसने भेजा है ताहा? दिखाएं, मैं भी देखना चाहती हूँ। ये ताहा नहीं भेजा है। तो इसका जवाब बता दें आप। वैसे टूर्नामेंट खत्म होने को आ गए। वैसे रोहा, ये सवाल बनता था जितना तंग आपने हमें किया है ना हमारी गलत प्रेडिक्शंस पे। वेल डन, वेल डन। ओके गाइस, फेयर। चले दो और मैचेस हैं, शायद मेरा एक मैच में कोई पॉइंट लग जाए। उम्मीद मैं नहीं हारूंगी, लाहौर कलंदर्स की तरह मैं भी डटी हुई हूँ। अभी 2 मैचेस और हैं। कल कौन जीत रहा है? कल कौन जीत रहा है? अगले सेगमेंट में मैं नहीं, वैसे तुम बता दो। वो स्पीड में जा रहे हैं, मैं उल्टा आदत है उनको। स्पीड अख्तर। स्पीड अख्तर। नहीं, अब तो मैं जाऊँ। अब मैं भी जिस तरह आपने कहा था ना, सेफ खेलना है, मैं भी तो भाई सेफ आपके खेलूँ। लिए एक लास्ट सवाल है, जो आपकी एब्सेंस में भी ये क्वेश्चन बाकी सबके लिए आया था। फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन, जो नॉन क्रिकेटिंग ट्रैवल डेस्टिनेशन, क्रिकेट की वजह से तो आपने बहुत सारी जगह की हुई हैं, बट एनी अदर, यूरोप में, कनाडा में, कहीं भी हो सकती है। सो फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन एंड व्हाई? पैरोस, एंटी पैरोस, पैराडाइज ऑन ग्रीक आइलैंड्स। ये तो हमें भी नहीं पता। मुझे तो नाम भी नहीं पता। तो हमें भी नहीं पता। वहाँ आई सेल थ्रू द, सारे जाते हैं ना, मिकोनोस जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, सेंटोरिन जाते हैं, मैं उधर नहीं गया। मैंने कहा मैंने टूरिस्ट प्लेस नहीं जाना, तो मुझे असल आइलैंड्स देखने। तो सो वी took a sail and sailed through the islands. Went to the Paros and Antiparos, and then went to Paradise, and then went to, I can't name that place. तो एंड ये समर ट्रैवल की जगह हैं या समर मेडिटेरेनियन, हल्का हल्का पानी आ रहा है, हल्का सा 26 डिग्री पानी है, 30 डिग्रीज पानी है, बस वही बीच पे लेट रहो।
ब्यूटीफुल। जबरदस्त। मैं बस बीच पे रनिंग करता था, जिम करता था, डाइव करता था सी में, और बाद में आके झींगे खाता था। झींगा समझती है? लॉबस्टर। या तो वहाँ के लॉबस्टर रखे और जो भी फ्रेश कैच होता है अ डे का, तो सुबह जाते हैं, और मेरे मुंह में पानी आ गया। तो फ्रेश डे जो कैच ऑफ द डे होता है, फ्रेश वाला आता है सुबह सुबह, वो आपके सामने रखते हैं, उन्हें क्या आपने नोश फरमाना है। तो आई फील लाइक अ बादशाह। तो मैंने कहा ये रखा जाए। हमने सुना था कि इस प्रोग्राम के बाद आप इस पूरी टीम को लेके जा रहे हैं यहाँ पर। यस, बिल्कुल यहाँ लेके जा रहा हूँ। जो भी बात सीधा ग्रीस आए। और क्या मांगना तो फिर। I think Greek islands is the most fascinating place, but I like to explore Eastern Europe. हमारे डायरेक्टर कह रहे हैं कि पेरोस नहीं, कम से कम पड़ोस में ये जगह हमें ले जाएं तो वो भी बहुत है। जी, तो इसके हमारे साथ डायरेक्टर वैसे काटे हैं, जोगत बात ज्यादा है वैसे। हमारे डायरेक्टर बहुत टैलेंटेड है ना, बड़ा। आज द यार एक्सपर्ट इसको ले जाते हैं ना फाइनल पे। और क्या। मेरे तो ये ख्याल है डिमांड हम सब Final से वो छोड़े, मानते वो- नहीं है, उनको हमने बहुत दफा मैं तो बहुत कहती हूँ convinced अगले किया है। सेगमेंट में जाते ही नहीं जब तक वो आए ना यहाँ पे। चले ठीक है, लेट्स टेक अ लॉन्गर ब्रेक नाउ।